नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवात क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं सनी कुमार सिन्हा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट में, ठीक है। तो आइए हम लोग और क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। हमने कंसेप्ट आपको क्लियर करा रखा है, मैक्सिमम प्रैक्टिसेस करेंगे ताकि हर एग्जाम के, हर एक लेवल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न। 6 मित्र एक खाने को मेज के सामने बैठे हैं, हर दिशा में 3। बी मेज के उसी दिशा में बैठा है जिसमें ए है और डी के सामने है, ई सी के सामने है और एफ तथा डी के बीच में है। ए मेज के बिल्कुल बाएं सिरे में है और एफ के सामने है। ए के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, समझिए प्रश्न को समझिए। एक मेज है, ये मेज है, ठीक है। कहा जा रहा है 6 लोगों में 3 लोग मेज के इस साइड में और 3 लोग मेज के उस साइड हैं, ठीक है। दोनों दिशा में 6 मित्र बैठे हुए, 3 इधर 3 इधर, ठीक है। अब क्या है, कहा जा रहा है बी मेज के उसी दिशा में बैठा है जिसमें ए है, यानी बी और ए एक साथ बैठेगा किसी भी दिशा में, ठीक। बी और ए किसी भी दिशा में एक साथ बैठना है। और आगे कहा जा रहा है डी के सामने है, बी मेज के उसी दिशा में बैठा है जिसमें ए है और डी के सामने है। तो हमने बता रखा है और किसके लिए होता है, तो जो वाक्य का प्रारंभ करता हो तो ए क्या और किसके लिए है, बी के लिए। तो बी जो है डी के सामने है, तो बी के अपोजिट में हमेशा डी होगा, डी होगा, ठीक है। अब बी ए ऐसे ही नहीं हो सकता है ए बी इस प्रकार हो, ए बी इस प्रकार हो, ठीक है। पहले ए हो उसके बाद बी हो, तो उस अनुसार डी यहाँ पे या यहाँ पे हो सकता है, अभी समझना है केवल, ठीक है। अब आइए, ई सी के सामने है, ई जो है वो सी के अपोजिट में है। ई और सी या सी और ई किधर भी हो सकता है, ठीक है। देखिए आमने सामने से पहले समझ रहे हैं, एक का मुख उत्तर की ओर और दूसरे का मुख दक्षिण की ओर, ठीक है। दोनों विपरीत दिशाओं में हैं आपस में, एक आपकी दिशा की ओर है और दूसरा आपकी ओर देख रहा है, ठीक है। ये आपकी दिशा की ओर है, देखिए ये आपकी दिशा उत्तर की ओर है और ये आपके विपरीत दिशा यानी आपकी ओर देख रहा है, ठीक है। आइए अब क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई सी के सामने है और एफ तथा डी के बीच में। ई किस, एफ और किसके लिए प्रयोग आया, और एफ तथा डी के बीच में है, तो वाक्य का शुरुआत ई कर रहा है। ई सी के सामने है और एफ तथा डी के बीच में है, यानी कि ई का प्रयोग कह रहा है एफ तथा डी के बीच में है। जो हमारा ई है ना, ये ई जो है तो एफ तथा डी के बीच में हमारा ई होगा, एफ तथा डी के बीच में हमारा ये होगा। ये कंफर्म, इतना तो तय हो गया। एफ डी और ई ये हमारा एक साइड का पता चल गया कि क्या होना है और क्या रहना है। अब दूसरे साइड में है, पता है बी और ए एक साथ है, बी और ए उसी दिशा में है, जिस बी उसी दिशा में है जिस दिशा में ए है, ठीक। अब क्या है, सी का कहा जा रहा है ई के अपोजिट है, सी जो है ई के सामने है। देखिए समझिए बात को, ई के अपोजिट में सी है, ई के अपोजिट में सी है, ये प्रश्न कह चुका है। और ये भी कह रहा है, पहला पंक्ति ध्यान दीजिए, तो डी के सामने है, बी जो है एफ बी ए के दिशा में है और डी के सामने है, तो बी कहां हो जाएगा आपका, अगर ये सही दिशा है तो बी आपका यहां पर हो जाएगा और ए बच गया यहां पर, ठीक है। अब देखिए यही आपका कॉलम को फॉलो कर रहा है, ए सी बी एफ ई डी। अब हो सकता है ये इस प्रकार कन्वर्ट हो जाए, बी से शुरू हो, बी से शुरू हो, बी सी ए डी ई एफ, लेकिन ये तीनों आपस में आमने सामने हो रहे हैं, ये यहां से निश्चित हो गया है। तो देखिए ए सी और ए सी बी, बी और एफ
ई डी। अब देखिए जरूरी नहीं है कि ये नीचे वाला ही होगा, उत्तर दिशा की ओर देख रहा हो, ये भी हो सकता है कि नीचे हो, ये भी हो सकता है, ACB भी हो सकता है कि वो उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। इसमें कहीं डिफरेंट नहीं किया है कि कौन किधर है। ठीक है, आइए आप देखिए निश्चित होगा ए मेज के बिल्कुल बाएं सिरे में है और एफ के सामने है। ए जो है मेज के बिल्कुल बाएं सिरे में है और एफ के सामने है। तो देखिए यहां पर तो बाएं सिरे में नहीं है, यहां पर अगर रखेंगे इसको तो ये बिल्कुल ही दाएं सिरे में जा रहा है, आपका ये दाएं सिरा हो गया। क्यों भैया? तो उल्टा देख रहा है, तो उल्टा में क्या है, आपका दायां और इसका बायां हो जाएगा। तो इस क्रम को हम लोग अगर इस चीज को अगर टेबल देखिए, इस टेबल को यहां पर देखिए, अगर कह रहा है कि ये बायां होगा, अगर इसको हम यहां पर लेते आए उत्तर दिशा की ओर, तो देखिए ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। ACB, ए जो है टेबल के बाईं ओर है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और F के सामने है तो F के सामने है ही, और FED यहां से डिसाइड हो गया कि कौन सा दिशा में कौन रहेगा। देखिए ये बायां कह दिया, ये बायां कह दिया, तो इसके अनुसार अगर हम ये निश्चित कर लेते हैं कि ACB का चेहरा अगर उत्तर दिशा की ओर है तो हमारा ये फिक्स हो जाएगा कि FED का चेहरा दक्षिण दिशा की ओर है, क्योंकि यही तीन लोग हैं। और F का स्थान भी क्लियर हो जाएगा कि ये पहले होगा। ठीक है, यानी कि अपने अनुसार ये प्रश्न के अनुसार ये दाएं पर होगा और हमारे अनुसार ये बाएं पर होगा। ठीक है, अपने क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में अगर पूछे कि F किस दिशा में बैठा हुआ है, किधर बैठा हुआ है, दायां बैठा हुआ है या बायां बैठा हुआ है, दिशा नहीं, किस छोर पर बैठा है, बायां या दायां, तो प्रश्न के अनुसार ये बायां बैठा हुआ है, क्योंकि इसका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की ओर हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि यही फिगर बने, ये जरूरी नहीं है कि यही फिगर बने। देखिए कैसे कैसे हो सकता है, हम केवल ये समझा रहे हैं, नहीं तो प्रश्न का सॉल्यूशन तो तुरंत हो सकता है। अब शर्त क्या कह रहा है, ए जो है वो बाएं छोर पर बैठना है, ए को बाएं छोर पर बैठना है, तो हम यहां पर भी ए को रख सकते हैं, ये भी बायां छोर है इस प्रश्न का। अगर ये दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए बैठ रहा है टेबल पर, तो ये बायां हो गया। ठीक है, और यहां पे सी और ये बी आपका आ गया, एफ ई और डी, ये भी फिगर सही हो सकता है, ये भी फिगर सही हो सकता है। हमने इसको फिक्स किया, ये अपने आप कथन के अनुसार फिक्स हो जाना है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है बी डी के अपोजिट है, सी ई के अपोजिट है और ए एफ के अपोजिट है, यानी सामने। ठीक है, ए के सामने है, तो ये दोनों आकृतियां हो सकती हैं। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। 6 मित्र खाने की मेज के सामने बैठे हैं, हर दिशा में 3, हर दिशा में 3, हर दिशा में 3, दोनों साइड 3, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बी मेज के उसी दिशा में बैठा है जिसमें ए है, बी ए, बी बी और ए दोनों एक साइड बैठा हुआ है। अब आइए, और डी के सामने है, बी डी के सामने है, और किसके लिए, वाक्य का जो शुरुआत करें तो बी डी के सामने है। उसके बाद देखिए बी डी के सामने, बी के सामने डी। ठीक है, आइए आगे कह रहा है ई सी के सामने है, ई जो है कहां है, ई जो है सी के सामने, ई जो है सी के सामने। ठीक है, आगे देखिए, और एफ तथा डी के बीच में, और किसके लिए, जो वाक्य का शुरुआत करे तो ई सी के सामने है और एफ तथा डी के बीच में है, यानी ई एफ तथा डी के बीच में है, तो ई जो है एफ और डी के बीच में हो गया, कहीं कोई दिक्कत। ई एफ जो है ई जो है एफ तथा डी के बीच में हो गया। ठीक है, अब ये नहीं कह रहा है एफ पहले होगा या बाद में। ठीक है, अब आइए, ए मेज के बिल्कुल बाएं सिरे में है और एफ के सामने है। ए जो है मेज के बिल्कुल बाएं सिरे में है, अगर ये इस साइड बैठा हुआ हो और इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है,
तो देखिए आप, ये बिल्कुल बाएं दिशा में बैठा हुआ है, क्योंकि आपके अनुसार ये दाया दिशा है, लेकिन प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा ये, तो बाया दिशा, क्योंकि ये उल्टा बैठा हुआ है। अब यहां पर देखिए, ये आपकी दिशा में बैठा हुआ है, इसका मुख उत्तर की ओर है, तो आपका जो बाया है बाया रहेगा, इसका जो दाया है वो दाया रहेगा। तो ए देखिए बाएं छोर पर बैठा हुआ है, तो दोनों आकृतियां अपने आप को साबित करती हैं, लेकिन कहीं पर ये डिसाइड नहीं किया गया है कि भैया आप जो है किसका मुख किस दिशा की ओर होगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है, ए के दाई ओर कौन बैठा है, ए के दाई ओर, देखिए ए के दाई ओर, ठीक है। तो आप समझना है आपको, यहां पर हमें दाया की चर्चा हो रहा है, तो अगर इस आकृति को लें, इस आकृति को लें, तो इसके अनुसार दाया किधर हो गया, तो आपका बाया इसका दाया, तो सी हो जाएगा आंसर। इस आकृति के अनुसार लें तो इसका दाया, सी हो जाएगा आंसर। तो हर हाल में एक ही लेटर जो है आपके सामने एक के पास है, तो उतना दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। एक दाएं, डायरेक्ट सी आंसर करके चले आना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए हर एक पहलू, हर एक बिंदु पर आपको अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, ताकि एग्जाम में छूट नहीं पाए। ठीक है, जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों तक भेजें। ठीक है, और खुद भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, शेयर कर लें। आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लें भाई क्या कह रहा है। छह लड़कियां इस प्रकार खड़ी हैं कि वे अंदर केंद्र की ओर देखते हुए घेरा वृत्त बनाती हैं, घेरा यानी वृत्त बनाती हैं। सब्बू पप्पू के बाईं ओर है, रेवती सब्बू और निशा के बीच में है, अरुण पप्पू और कीर्तन के बीच में है, पप्पू के बाईं ओर कौन है। चलिए यहां पे राउंड टेबल बनाया जा रहा है, 6 लोग हैं, 6 लोग हैं। ठीक है, अब 6 लोगों में कौन कैसे बैठा हुआ है, देखिए सबों का मुख क्या है, सबसे बड़ी विशेषता है सबों का मुख केंद्र की ओर है, सबों का मुख केंद्र की ओर, केंद्र के बाहर की ओर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, सब्बू पप्पू के बाईं ओर है, तो जिसके बाईं ओर कहे ना उसको पहले रखेंगे। सब्बू जो है इस पप्पू के बाईं ओर है, तो बाया किधर हो गया, तो बाया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। जब केंद्र की ओर मुख हो यानी आपकी दिशा है, तो क्लॉकवाइज बाया, एंटी क्लॉकवाइज दाएं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है प्रश्न भाई, तो कहा जा रहा है रेवती सब्बू और निशा के बीच में है, रेवती जो है सब्बू और निशा के बीच में, तो सब्बू यहां आ गया, इधर अगर इधर निशा को रखें तो रेवती यहां चाहिए, रेवती कहां है, सब्बू और निशा के बीच में, तो बीच में रखने के लिए सब्बू के जस्ट बाद होना चाहिए रेवती को, रेवती। ठीक है, तो शब्बू और निशा के बीच में निशा यहां आ गई, शब्बू रेवती और निशा, निशा और शब्बू के बीच में रेवती। ठीक है, और आगे देखिए क्या कहा जा रहा है भाई प्रश्न में, अरुण पप्पू और कीर्तन के बीच में है, अरुण जो है पप्पू और कीर्तन के बीच में, तो अरुण पप्पू और कीर्तन, तो पप्पू के बीच में होगा ना भाई, तो पप्पू के जस्ट बगल होना चाहिए, अरुण को पप्पू के जस्ट बाद या पहले होना चाहिए, तो पहले का सीट भर गया है, तो यहां पे अरुण हो जाएगा, बाद का सीट खाली है, तो अरुण पप्पू और ये कीर्तन, तो पप्पू और कीर्तन के बीच में आपका अरुण हो गया। अब डायग्राम जब सेट है तो आंसर निकालने में कहीं भी कठिनाई नहीं होना चाहिए। प्रश्न कर रहा है पप्पू के बाईं ओर कौन है, पप्पू के बाईं ओर, पप्पू के बाईं ओर देखिए क्लॉकवाइज तो सब्बू है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसका सॉल्यूशन तो बहुत पहले हो चुका था, अगर आपने उसी समय देखा हो, प्रथम पंक्ति कह रहा है सब्बू पप्पू के बाईं ओर है, सब्बू पप्पू के बाईं ओर है, और प्रश्न कह रहा है पप्पू के बाईं ओर कौन है, तो सब्बू हो जाएगा, है ना, सुब्बू है, सब्बू नहीं सुब्बू। चलिए ऑप्शन कौन सा है, तो डी। आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लें।
छह, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, छह लड़के ए बी सी डी ई एफ और छह लड़कियां जी एच आई जे के एल एक पंक्ति में इस तरह खड़े हैं कि प्रत्येक लड़की के प्रत्येक लड़की एक लड़के की ओर मुख करके बैठी हुई है। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। जी उस लड़की के दाएं बगल में खड़ा है जो दाएं छोर पर खड़े लड़के ई की ओर मुख किए हुए है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है। डी और ई के बीच में केवल बी है, एफ के बाईं और बगल में और सी के दाईं ओर बगल में खड़ा है। आई एच के बाईं ओर बगल में और ए की ओर मुख किए हुए है। एल जे के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा लड़का डी के बाईं ओर बगल में खड़ा है। अच्छा, ये देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, समझने का प्रयास करना है। ए बी सी डी कहा जा रहा है, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, उसके बाद है जी एच आई जे के और एल। 12 लोग हैं आपके सामने। ठीक है, और ये जो है 6 लड़कियां और 6 लड़के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कह रहा है प्रश्न में प्रत्येक लड़की एक लड़के की ओर मुख किए हैं। ठीक है, प्रत्येक लड़की एक लड़के की ओर मुख किए हुए है। इसका अर्थ समझ रहे हैं तो कृपया क्लियर करें। किसको किसको समझ में आ रहा है इसका अर्थ कहा क्या जा रहा है? आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? समझो। प्रश्न ने कह दिया एक लड़का और मतलब 6 लड़का है 6 लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़की का मुख लड़के की ओर है, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। अगर लड़का का मुख उत्तर की ओर है तो लड़की का मुख दक्षिण की ओर। अगर लड़की का मुख उत्तर की ओर है तो लड़का का मुख दक्षिण की ओर है। दोनों आपस में, अभी जो मेज की चर्चा हमने किया, मेज के दोनों छोर पे बैठे हुए, सेम प्रश्न है। ठीक है, सेम प्रश्न है, समझिए, केवल थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको। जी उस लड़की के दाएं बगल में खड़ा है जो दाएं छोर पर खड़े लड़के ई की ओर मुख किए हुए हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न समझने का प्रयास करना है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, समझना है, बस आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जी उस लड़की के दाएं बगल में खड़ा है जो दाएं छोर पर खड़े लड़के ई की ओर मुख किए हुए है। समझिए बात को, समझना है, केवल समझना है। जी कहां खड़ी हुई है? तो उस लड़की के दाएं बगल में, उस लड़की के जी जो है उस लड़की के दाएं बगल में खड़ी हुई है। तो दाएं जब भी होगा, अगर इसका मुख इधर है, अगर इसका मुख दक्षिण की ओर है तो दाएं बगल कहां हो जाएगा? तो हमारा बाएं। तो जो भी गर्ल है, जो भी लड़की है, इसके दाएं ये हो जाएगा। और अगर इसका मुख उत्तर की ओर है तो दाएं जी यहां हो जाएगी। समझिएगा बात को। ये लड़की है, अननोन है, जिसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, अब और समझिए, जो किसके लिए होता है? तो जो के पहले जिसकी चर्चा हो रही हो और वाक्य के शुरुआत करने वाले के लिए जो के पहले जो आ रहा हो उसके लिए। तो यहां पर जो अननोन लड़की है उसके लिए कहा जा रहा है जो दाएं छोर पर खड़े लड़के ई की ओर मुख किए हुए है। दो दाएं छोर पर, छोर का अर्थ अंतिम हो गया, तो दाएं छोर पर खड़े लड़के ई। तो दाया छोर पर खड़ा लड़का, तो दो कंडीशन दाया छोर पर, अगर लड़के का मुख
उत्तर दिशा की ओर हो तो ई यहां हो जाएगा, और लड़के का मुख अगर दक्षिण दिशा की ओर हो तो ई यहां हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? उत्तर की ओर हो तो आपकी दिशा, और दक्षिण की ओर देख रहा है तो आपके विपरीत दिशा, कोई दिक्कत नहीं। तो या इसके सामने यहां पर जो लड़की है ना, या इसके सामने यहां पर जो लड़की है तो इसके दाएं बैठी हुई है, तो इसका दाया कहां हो जाएगा? इसका दाया इस साइड हो जाएगा, यहां पे जी, और इसका दाया यहां पे जी। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझना है केवल। अब आगे क्या कहा जा रहा है? डी और ई के बीच में केवल बी है। डी और ई के बीच में केवल डी और ई के बीच में केवल बी है। समझिए बात को, डी है और ई है, इसके बीच में केवल बी है। डी है और बी है, इसके बीच में केवल ई है। यानी कि आपका ये तीन जो है क्रमवार जो है, कौन तीन लड़के खड़े हो गए? ई बी डी या ई डी बी। अगर ई यहां है तो ई बी डी हो जाएगा, अगर ई यहां है तो ई डी बी हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों का स्थान आपस में चेंज हो सकता है। और आगे देखिए क्या कहा जा रहा है? एफ के बाईं और बगल में एफ जो है, एफ ए के बाईं और बगल में है, एफ ए के बाईं और बगल में है, एफ जो है ए के बाईं ओर। तो देखिए एफ ए के बाईं और बगल में है, एफ जो है ए के बाईं और बगल में है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ए के बाईं ओर। अब अगर यही इधर होगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये क्रम इधर से चालू हो जाएगा, ई बी डी ए एफ। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ दिशा चेंज होगा तो इसको हमें इधर से पढ़ना चालू कर देना है। ठीक है ना, सॉल्यूशन देखिए आसानी से हो जाए। तो 3 2 5 लोग फिक्स हो गए, 5 लोग फिक्स हो गए, लेकिन हो सकता है यहां बीच में को आ जाए, डी और ए के बीच में, या एफ के बाद कोई एक बंदा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आगे देखिए, और क्या कह रहा? एफ ए के बाईं ओर बगल में और सी के दाईं ओर बगल में खड़ा है। समझिए बात को, एफ जो है ए के बाईं ओर तो खड़ा है ही, और सी के दाईं ओर, सी के दाएं हो गया कि नहीं बताइए? तो सी के दाईं ओर, तब हमारा देखिए फाइनल टच मिल चुका है, ई बी डी ए एफ। आइए यहां लिखते हैं, हमारा फाइनल मिल गया है ई बी डी ए एफ सी। 6 लड़कों को हम लोगों ने खड़ा कर दिया। यहां पर 6 लड़के खड़े हो गए। अब हो सकता है इसकी दिशाएं चेंज हो सकती है, ये शुरुआत ई बी डी ए एफ सी से हो सकती है, लेकिन क्रम हमारा यही रहेगा। अब दाएं से चालू करें या बाएं से, वो इसके बैठने की दिशा पर डिपेंड करता है कि इसका मुख उत्तर की ओर है या दक्षिण की ओर। देखिए एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु, हर एक बारीकी से आपको समझाने का कार्य हम कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो बनाने का तो फटाफट बन जाएगा, सॉल्यूशन तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन समझाना जरूरी है ना। अब आइए देखिए कैसे क्वेश्चन को हम लोग पकड़ते हैं, इसको सीखना है। हर कथन को, एक एक कथन को लेके चलना होगा। आई एच के बाईं और बगल में, आई एच के बाईं और बगल में है। तो एक चीज आप इतना जान लीजिए, यहां पर जो बंदी खड़ी है, यहां पर उसके बगल में जी है, क्योंकि ई के अपोजिट में जो खड़ी है उसके जो है बगल में, यानी कि दाएं कहा जा रहा है कि जी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आई एच के बाईं और बगल में है और ए की ओर मुख किए हुए है, यानी कि ई जो है एच के बाईं और बगल में है और ए की ओर मुख किए हुए है, यानी आई जो है ए के साथ है, आई जो है ए के सामने है, अपोजिट है। और एच के बाईं ओर, एच के बाईं ओर, तो एच यहां रखेंगे,
चूंकि हम अभी इसको कहां पे रखे हुए हैं, तो इसकी दिशा को हमने अभी तक फिक्स किए हुए हैं, ये दक्षिण की ओर देख रहा है, तो हमारा दाया इसका बायां, हमारा दाया इसका बायां। तो क्या कह रहा है प्रश्न, आई एच के बाईं ओर है, आई जो है एच के बाईं ओर है, तो बाईं ओर करने के लिए क्या होगा, उल्टा दिशा में है, तो हमारा दाईं ओर, हमारा दाईं ओर है ना, एच के दाईं ओर आई कर दिया अपने अनुसार, प्रश्न के अनुसार आई जो है एच के बाईं ओर हो गया, क्योंकि दिशा इसकी उल्टी है। अब आइए, दो स्थान केवल रिक्त हैं, समझना है, दो स्थान केवल रिक्त हैं, और ये तीसरा, दो नहीं तीन स्थान रिक्त हैं, कौन कौन होना है देखिए। अब क्या है, एल जे के बाएं से तीसरे स्थान पर है, एल जे के बाएं से तीसरे स्थान पर है। समझिए भैया, कहीं से भी एक स्थान ये खाली है, एक स्थान ये खाली है, एक स्थान ये खाली है, तो तीसरा कहां से स्टार्ट हो सकता है, यहां से तीसरा, 1 2 3 यहां आ जाएगा, यहां तो हो नहीं सकता, यहां से स्टार्ट हो सकता है 1 2 3 ये हो सकता है, या यहां से स्टार्ट हो सकता है 1 2 3 ये हो सकता है। यहीं पर एल और जे को हमें बैठाना होगा। तो कह क्या रहा है प्रश्न में, तो दिशा क्या है, दाएं है बाएं है, तो एल जे के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो एल जो है जे के बाएं, तो जे के बाएं एल, जे के बाएं एल, चूंकि आपका दिशा जो है उसका दाया इस पृष्ठ का बायां हो जाएगा, क्योंकि इसका मुख हमने दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ, दक्षिण दिशा हुआ, तो दक्षिण दिशा में जब है तो हमारे दिशा की ओर अनुसार उल्टा होगा, तो जे के बाएं एल हमने तीसरे स्थान पर 1 2 3 रख दिया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है प्रश्न, चलिए इसको फिक्स कर लेते हैं ना, बच क्या गया, बच क्या गया, तो आपके सामने जी एच आई जे के एल, तो जे हो गया, तो ये बच गया कौन सा भाई, तो ये हो गया हमारा के, जो बचा हुआ है ये के, लेकिन अभी तक फिक्स नहीं हम कर पाए हैं कि कौन किस दिशा की ओर देख रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रश्न में भी वैसे ही प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लड़का डी के बाईं और बगल में खड़ा है, तो डी के बाईं और बगल में, तो डी, ये डी, इसके बाईं और बगल में ए है बाईं और, अब यही इसका दिशा उल्टा होता तो दिशा पलट जाता, तो यही ए आता आंसर। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अच्छा लग रहा हो भाई तो लाइक शेयर और करने में थोड़ा सा भी संकोच ना करें। देखिए ये क्या है ना, ये हो गया केंद्र के बाहर, ये बाहर की ओर, और ये हो गया अंदर की ओर। कुछ नहीं है भैया, चतुर्भुज हो, अष्टभुज हो, वृत्ताकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या पंक्ति हो, सबों में एक ही कॉन्सेप्ट है, अंदर और बाहर की। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है, लेकिन ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ई डी के बाईं ओर और सी जो है ए और बी के बीच में है, एफ जो है ई और ए के बीच में है, सी के दाईं ओर कौन है, कोई दिक्कत नहीं, 6 लोग हैं, वृत्ताकार केंद्र के बीच में है 6 लोग, 1 2 3 4 5 6, सबों का मुख अंदर की ओर है, अंदर की ओर यानी अंदर देख रहे हैं, भीतर देख रहे हैं। ठीक है, तो समझिए बात को, कहा क्या जा रहा है आपके सामने, ई डी के बाईं ओर है, तो किसके बाईं ओर, तो डी के बाईं ओर, तो कौन, ई, कोई दिक्कत, डी के बाईं ओर ई, और सी ए और बी के बीच में है, सी जो है ए और बी के बीच में सी, तो ए और बी का स्थान निर्धारित नहीं है, लेकिन सी का स्थान निर्धारित है कि ए और बी के बीच में ही होना है। एफ ई और ए के बीच में है, एफ जो है ई और ए के बीच में, तो ई यहां आ गया और ए, तो एफ बीच में है कि नहीं, जब भी बीच में कहे तो जिसके बीच में कहे तो उसके अगल बगल होगा, तो पहले तो भैया ई के बाद तो डी है, तो इसके पहले ही होगा, बाईं ओर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ए क्या है, ए तथा बी के बीच में सी होगा, तो आप भैया सी को यहां फिक्स कर लीजिए और बी को यहां पर, यही 2 स्थान खाली है, तो आपका आंसर आ जाना है सी के दाईं ओर कौन है, तो सी के दाईं ओर, तो दाईं ओर एंटी क्लॉक यानी आंसर ए, कोई दिक्कत, 1 नंबर।
ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ए। अच्छा, ऑप्शन में भी 1 नहीं, ए है भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत प्रैक्टिस कराएंगे, इतना प्रैक्टिस कराएंगे ना कि आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटेगा, केवल बने रहिए। देखिए अगर प्रोसेस लेंदी हो ना तो मजा और ज्यादा आता है, ठीक है, क्लासेस जाते हो। देखिए बहुत ही टिपिकल चैप्टर है, सिटिंग अरेंजमेंट जो है बहुत ही टिपिकल चैप्टर है। जब बैंकिंग का जब प्रश्न को पकड़ेंगे ना तो और लगेगा। वहां पर क्या होता है ना, राम है और पटना में रहता है, ठीक है, और क्या है, ये आम खाता है, ऐसा भी प्रश्न होता है बैंक में, ठीक है। लेकिन अब कम कर दिया है, राम को पटना में रखा जाता है, ठीक है। राम पहला तल्ला पर रहता है और वो पटना में रहता है, अजमेर में रहता है। ऐसे प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा क्या है, पहले आपको माइंड को बिल्डअप होना पड़ेगा ना भाई। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा प्रश्न को, उतना अच्छा रहेगा। आइए प्रश्न में क्या कह रहा है, छह व्यक्ति ELMND और O एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। M O के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, O और M दोनों सिरे पर नहीं बैठे हैं, O और L के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। यदि N M का पड़ोसी है तो O के पड़ोसी कौन है? समझिए O के पड़ोसी कौन है। 6 व्यक्ति है, पूरब दिशा में देख रहा है, 6 व्यक्ति पूरब दिशा। और भैया डायरेक्शन तो पढ़े ही है ना, ऊपर की ओर देख रहा है उत्तर, नीचे की ओर देख रहा है दक्षिण, और दाएं देख रहा है पूरब, आपका दाया, ठीक है, सॉल्वर का दाया, और बायां देख रहा है तो पश्चिम। तो देख किधर रहा भाई, किधर देख रहा है, 6 व्यक्ति है पूरब की ओर। अब देखिए पूरब की ओर देख रहा है। अब समझिए इसमें बात को, आपका दिशा ही इसका दिशा है, तो इसको ऐसे लेटा दीजिए। ये जो था ना, इसको पकड़ के इधर ले जाइए, इसको पकड़ के इधर ले जाइए। देखिए ठीक है ना, इसको लिटा दिए हमने। खड़ा था भैया, तू लेट जा, ठीक है ना। 2 गोली कनपट्टी में मारे, बेचारा लेट गया, ठीक है। आइए तो समझिए बात को। अब हम यहां पर इसको 6 लोग बैठा दिए। हमने कहा है आपको जो नॉर्थ है ना और ईस्ट है वो आपकी दिशा है, और साउथ और वेस्ट जो है ना वो दुश्मनों की दिशा है ना। पश्चिमी सभ्यता हमारे देश में फैलाते जा रहे हैं, साले दुश्मन ही है ना, है कि नहीं। आइए अब समझना है इसको, मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब कई असर लिटा क्यों दिए, कैसे लिटा दीजिएगा भाई। आप इसी को इधर पकड़ कर इसको इधर पकड़ कैसे लिटाइएगा, हैं। तो देखो भाई तुम पूरब दिशा की ओर खड़े हो गए, हम देखो पूरब दिशा की ओर खड़े हो गए, ऐसे ही ना भैया, देखो है कि नहीं, ऐसे है। हाथ ऊपर कर दिए, हैं, हाथ ऊपर कर दिए। अब देखो एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, ये बायां हाथ इधर जो खड़ा हो रहा है, ये बायां हाथ, ये बायां हाथ, ऊपर में जो रहेगा बायां हाथ, और नीचे जो रहेगा हमारा वो दायां हाथ। इधर देखो भाई, इधर वाला जो है वही ना हम ऊपर करेंगे, इधर वाला इस साइड वाला जो है वही ऊपर करेंगे। इन्हें नहीं कि ये वाला ऊपर कर दे बायां के लिए, ये हमारा दायां साइड है और हमारा ये नीचे की ओर जाएगा। क्योंकि देखिए ये ऊपर यानी ऊपर, इधर इधर ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हमारा बायां छोड़ गया, ये हमारा दायां छोड़ गया, इसलिए हमने कहा इसको ऐसे लेटा दो। अब बताइए इसको ऐसे लेटा देंगे, इसको ऐसे लेटा देंगे तो अच्छा रहेगा, मूड़ी भार गिर जाएगा, है कि नहीं, मूड़ी भार नहीं गिरेगा। आइए तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, ELMND और O एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, पूर्व की ओर मुख करके बैठा हुआ है। M O के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, चलिए इसको भूलना नहीं, ठीक है, समझिए। M O के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। M O के दाईं ओर, O के दाईं ओर, तो किसके दाईं ओर, तो उसको लिखेंगे ना, M क्यों लिख रहे हैं हम, O के दाईं और तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 स्थान पर M आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी 4 लोगों का स्थान हमने फिक्स कर दिया, यही क्रम में होना है, ठीक है। अब क्या है, O और M
दोनों सिरे पर नहीं बैठे हैं। 6 लोग हैं, 6 लोग हैं और कह रहा है एम और ओ दोनों दोनों छोर पर नहीं बैठा हुआ, किसी भी दिशा में किसी भी साइड वो अंतिम नहीं है, तो इधर भी एक अंतिम आएगा, कोई एक अंतिम इधर आएगा। देखो भाई 6 लोग हो गए कि नहीं, 2 2 4 और 2 6 लोग, कोई दिक्कत। 6 लोगों को बहुत ही आसानी से सुगमता से यहाँ पर बैठा दिया गया है प्रश्न में। अब कह रहा है ओ और एल के बीच में 3 व्यक्ति हैं। क्या है? ओ और एल के बीच में, ओ और एल के बीच में 3 व्यक्ति हैं। देखिए कितना चालू है, कितना चालू है ये। ओ और एल के बीच में कहा जा रहा 3 व्यक्ति है, तो भैया यहां तो नहीं, ओ और एल देखना है ना, तो 1 2 3, तो यहां पर हमारा एल आ गया, ये जो स्थान है। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन में बैठा था, आपको समझना पड़ेगा केवल बस। एन एम यदि एन एम का पड़ोसी है, प्रश्न कह रहा है यदि एन एम का पड़ोसी है, एम एन का पड़ोसी है, तो एन को यहां रहना पड़ेगा, तब तो ये एम का पड़ोसी बनेगा ना। यहां रख देंगे या यहां रख देंगे, पड़ोसी नहीं रहेगा ना। 3 घर 4 घर दूर पर कोई पड़ोसी होता है क्या? है जिसके यहाँ मिलने जाए तो सारा मोहल्ला को पता चल जाएगा फलाना जा रहा है उसके यहाँ। अगर यहाँ रहेगा तो इसको भी पता चल जाए, इसको भी पता चल जाए, इसको भी पता चल जाएगा चीनी मांगने जा रहा है एम से, है कि नहीं। तो एकदम बगल में, कुछ पता नहीं चले किसी को। अब देखिए तो ओ के पड़ोसी कौन है? ओ के पड़ोसी कौन है भैया? आपका ये ओ फिक्स हो गया, एन फिक्स हो गया, एम फिक्स हो गया, एल फिक्स हो गया, बच गया 2, तो कौन कौन? तो ई बच गया और डी बच गया। ई और डी, डी और ई, यही दोनों में से कहीं तो होगा, या तो ई पहले होगा डी बाद में होगा, या डी होगा ई होगा, है ना। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो कोई बात नहीं। प्रश्न कह रहा है ई के पड़ोसी कौन है, तो ई का पड़ोसी कौन होगा? जो बच गया पड़ोसी कौन होता है? पहले वाला और बाद वाला। एकदम पड़ोसी कौन है? पहले वाला और बाद वाला, तो पहले डी और ई ही रहेगा, या ई और डी का लाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन कह रहा है भैया? डी और ई, एक ही में है ही, ऑप्शन नंबर डी आंसर, डी और ई, ठीक है। चलिए अब अगले क्लास में और भी बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। देखिए बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेंदी है, इसमें थोड़ा सा समझाना पड़ता है ज्यादा, ठीक है ना, तो इसमें समय लग जाता है, कम क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं, कोई बात नहीं है। और आगे क्लास लेंगे हम इसमें, ताकि सभी क्वेश्चनों को आपको डील कराया जा सके, हर एक प्रकार के क्वेश्चनों को। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।